आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो जो मेरे व्यूवर्स हैं, आने वाले न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और जितने भी लोग वीडियो हमारी देख रहे हैं हमारे चैनल पर, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। 2023 का साल शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला 2023 के साल में आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा फरमाए, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। जिनके कामों में रुकावटें हैं, जिनकी शादियों में रुकावटें हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों की रुकावटों को दूर फरमाए। ऐसे ही हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें और अपने करीबी लोगों को भी और अपने अजीज़ व अकारब को भी दुआओं में याद रखा करें। अच्छा, आज की जो वीडियो है और आज का जो टॉपिक है और आज का जो हमारी इवेंट की वीडियो है, बहुत ही स्पेशल वीडियो है। बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है 2023 की आप सब लोगों के लिए। और जैसे कि थंबनेल से आप लोग पहचान गए होंगे कि हम आज 4 खुशकिस्मत बुर्ज 2023 की बात करने लगे हैं कि 2023 में वो 4 खुशकिस्मत बुर्ज कौन से होंगे जिनका 2023 का साल इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के रहम व करम पर अल्लाह ताला से दुआ भी है कि इन 4 बुर्ज, क्या 12 बुर्ज वालों के लिए ही बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाएँ। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो है 4 खुशकिस्मत बुर्ज के जिनके लिए काफ़ी आसानियाँ होंगी 2023 के साल में। अच्छा, बुर्ज तो बहुत सारे लकी होते हैं, सारे ही तकरीबन बुर्ज लकी होते हैं, लेकिन आज जो हम खुशकिस्मत बुर्ज की बात करने लगे हैं, जिन्होंने पिछले टाइम में काफ़ी परेशानियां देखी थी और काफ़ी मुश्किलात देखी थी, काफ़ी रुकावटें देखी थी, तो उनके लिए जो है आज हम लोग ये वीडियो बनाने लगे हैं। और पिछली वीडियो पे भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। सबसे पहले तो मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत लाइक किया। और अभी भी जिन बुर्ज वालों को अभी तक मून साइन मालूम नहीं हुआ है, तो आप लोग अपना मून साइन मालूम करने के लिए वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं अपनी डिटेल्स, और अपना मून साइन मालूम कर सकते हैं और अपना साढ़ सत्ती के बारे में भी हमसे पूछ सकते हैं, ताकि आप लोग आगाह हों कि आप लोग साढ़ सत्ती है या नहीं है, परेशानी है या नहीं है, मून साइन क्या है, सन साइन क्या है, सेंडेंट क्या है। ताकि आप लोग वीडियोज़ देख रहे होते हैं, तो आप लोगों को किसी की भी वीडियो देख रहे होते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो आप लोगों को परेशानी ना हो। तो आज जो हम बात करेंगे वो 4 खुशकिस्मत बुर्ज की बात करेंगे, किन के लिए सितारे जो हैं वो अच्छी पोजीशन में, जिन्होंने पिछले टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी। तो आज जो हैं वो 4 बुर्ज जो हैं, वो सबसे पहला जो बुर्ज है वो है जेमिनी, जोज़ा जिसको हम लोग कहते हैं, और जिनका सितारा जेमिनी है और जोज़ा है जिसका सितारा उनके लिए 2023 का साल बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होने वाला है। वो खुशकिस्मत क्यों होने वाला है, उसका क्या रीज़न है, जायचे में क्या फार्मूला चेंज होने लगा है। तो सबसे पहले जेमिनी वालों के लिए खुशखबरी ये है कि उन्होंने जो पिछले 2.5-3 साल का टाइम, सैटर्न क्योंकि आप लोगों का 8वें घर में मौजूद रहा है, पिछले 2 2.5 साल जो है वो सैटर्न की पोजीशन जो थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो मैंने इसलिए वीडियो के शुरू में भी जिक्र किया था कि आज जो हम खुशकिस्मत बुर्ज की वीडियो बनाएंगे, हम उनकी बनाएंगे जिन्होंने पिछले टाइम में परेशानियां देखी हैं। तो जेमिनी वालों के लिए खुशखबरी ये है कि 17 जनवरी 2023 को सैटर्न अपनी पोजीशन तब्दील करके 8वें घर से उठ के 9वें घर में आ जाएगा। अच्छा, खुशकिस्मती का टाइम जो है वो इंशाअल्लाह ताला 17 जनवरी 2023 को जैसे ही सैटर्न अपनी पोजीशन तब्दील करके आपके 9वें घर में आएगा, तो एक बहुत मजबूत पोजीशन बन जाएगी जेमिनी वालों के लिए। एक राजयोग फार्मूला बन जाएगा आप लोगों के जायचे में, ट्रांजिट में। तो इंशाअल्लाह ताला ये काफ़ी लॉन्ग टाइम चलेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि सैटर्न की जो पोजीशन होती है, ट्रांजिट होता है, एक वो लॉन्ग टाइम ट्रांजिट होता है, कोई छोटा ट्रांजिट नहीं होता दूसरे सितारों की तरह, एक लॉन्ग टाइम ट्रांजिट होता है। तो सैटर्न जैसे ही आप लोगों के 9th हाउस में आएगा, तो इंशाअल्लाह ताला जो रुकावटें थी आप लोगों के कामों में, जो परेशानियां थी आप लोगों के कामों में, वो ज़रूर दूर होंगी अल्लाह ताला के करम से। और 9th हाउस वैसे भी एक खुशकिस्मत घर कहलाया जाता है, आपकी किस्मत का घर कहलाया जाता है, आपकी रूहानियत का घर कहलाया जाता है, और आपकी मज़हब का घर भी जो है वो 9th हाउस से ही मंसूब है। तो ये घर जब आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होगा तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत भी
हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपकी किस्मत भी अच्छी होगी, आपके कामों से रुकावटें भी दूर होंगी, आपके मसले मसाइल भी हल होंगे, और आपके जो आप लोगों ने पिछले टाइम में काफ़ी परेशानियां देखी हैं, इंशाल्लाह ताला वो परेशानियां ख़त्म होने का टाइम जो है वो 17 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जिसमें आपके कामों में बहुत ज़्यादा मतलब बिजनेस टाइकॉन्स जो हैं, बिजनेस पर्पस जो हैं, लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। स्पेशली बाकी जोज़ा वालों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। अच्छा, वीनस की पोजीशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी 2023 में आप लोगों के लिए, और तकरीबन कम से कम 6 से 7 महीने वीनस आप लोगों को फ़ायदा देगा। जेमिनी वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा, जो कि आप लोगों का 5th हाउस का लॉर्ड भी है। एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा। स्टूडेंट्स को भी जो है वो आसानी मिल सकती है 2023 में। जिनको परेशानियां चल रही थी, जिनकी पढ़ाई में रुकावटें चल रही थी, उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई आसानी ज़रूर हो सकती है। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में फाइनेंस का टॉप जो सेक्टर है बहुत अहमियत रखता है हमारी ज़िंदगी में। तो फाइनेंस का सेक्टर भी इंशाल्लाह ताला काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों की ज़िंदगी में, और स्टेबिलिटी भी रहेगी आप लोगों के लिए। कोई पैसे वगैरह भी आप लोगों के बन सकते हैं 2023 का साल। मतलब एक खुशकिस्मत बोर्ड जैसे भी है, क्योंकि पिछला कुछ अरसा जेमिनी वालों ने ख़राब देखा था, लेकिन अब एक आने वाला लॉन्ग टाइम जो है वो जेमिनी वालों के लिए एक अच्छा खुशकिस्मत घर जो है वो, जो सैटर्न है वो बनेगा, और उससे आप लोगों के कामों में आसानियाँ भी होंगी, आपकी रुकावटें भी दूर होंगी इंशाल्लाह ताला। मैरिज लाइफ की अगर बात करें, तो मैरिज लाइफ के भी जो मामलात हैं वो भी बहुत बेहतर होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं सर लव लाइफ की बात किया करें और लव रिलेशनशिप्स की बात किया करें। तो आपके जो लव रिलेशनशिप का जो घर है, मैरिज लाइफ का जो घर है, वो 7th हाउस है, और 7th हाउस भी इंशाल्लाह ताला जेमिनी वालों के लिए 2023 का पूरा साल ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। छोटे मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन ओवरऑल जेमिनी वालों के लिए लव रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहेगा, और मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। और अगर शादी भी होती है, अगर किसी की कोई रिश्ता वगैरह भी होता है 2023 के साल में, इंशाल्लाह ताला कोई रुकावट तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर कोई होता भी है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, कामयाब रहेगी, और काफ़ी सुकून की जो है वो आप लोगों के लिए मैरिज लाइफ हो ज़्यादा रह सकती है 2023 के साल में, और लव रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा जो बुर्ज है वो है सेजिटेरियस। अच्छा, सेजिटेरियस वालों के लिए तो ऐसा है कि सेजिटेरियस वालों ने तो पिछला बहुत बड़ा मार्जिन आप लोग कह सकते हैं कि इन्होंने बुरे टाइम में गुजारा है, परेशानी में गुजारा है। दूसरा बड़ा बुर्ज जो है वो है सेजिटेरियस, जिसको हम कहते हैं कॉस, क्योंकि इसके एक 60 का टाइम गुजार के, और जो पिछले 7.5 साल का टाइम गुजार के जो सेजिटेरियस वाले जो हैं, अब उनकी जो है 60 17 जनवरी 2023 को ख़त्म हो रही है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी जिक्र किया था कि आज हम उन बुर्जों की बनाएंगे जिन्होंने पिछला टाइम जो बहुत ख़राब देखा था, और आगे आने वाला टाइम जो है वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर अच्छा देखेंगे। 2023 से ऑनवर्ड ज़रूर आप लोग अच्छा देखेंगे वक्त, और इंशाल्लाह ताला सेजिटेरियस वालों के लिए सैटर्न की तब्दीली और 60 की ख़ात्मा एक बहुत अच्छी खुशियाँ लेकर आएगा आप लोगों की ज़िंदगी में। ख़्वाह वो आप लोगों का फाइनेंस हो, स्पेशली ऑनलाइन बिजनेस करने वाले, और स्पेशली रेस्टोरेंट्स जो खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, और वो लोग जिनकी विरासत का मसला था अपने ख़ानदान वालों की तरफ से, या अपने किसी पुराने बुज़ुर्गों की तरफ से, या आपको कोई विरासत मिलनी थी जिसमें परेशानियाँ हो रही थी, तो 2023 में आप लोगों को वो मसले मसाइल का हल ख़त्म हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला। सेजिटेरियस वालों के लिए एक अच्छा टाइम का स्टार्ट होगा 17 जनवरी 2023 से, और आप लोगों के मसले मसाइल जो चल रहे थे वो भी ख़त्म होंगे, आपके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, सैटर्न आपके 3rd हाउस का लॉर्ड भी है। 3rd हाउस जो कि ट्रांसपोर्टेशन के काम से भी मंसूब है, आपके बहन भाइयों के से भी मंसूब है, और जो अखबार वसाइल का काम करते हैं, जॉब के मामलात में भी जो है वो 3rd हाउस से ही देखा जाता है। तो बहन भाइयों के मामलात भी आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर किसी की परेशानी थी तो वो हल भी हो सकते हैं जनवरी के बाद आप लोगों के, और अगर आप कोई काम भी स्टार्ट करना चाहेंगे सेजिटेरियस वाले अपने बहन भाइयों के साथ, तो आप लोग काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी
और जो अखबारों वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी 2023 का साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लव रिलेशनशिप्स हैं और मैरिज लाइफ रिलेशनशिप्स हैं, एक्चुअली आपका 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो मर्क्यूरी है। देखें, सैटर्न की बात करें तो वो लॉन्ग टाइम होता है, सब 2.5 साल एक घर में रहता है। मुश्तरी की बात करें तो वो 1 साल 11 महीने एक घर में रहता है। अच्छा, जो बाकी सितारे हैं वो महीना, 1.5 महीना, 27 दिन, 26 दिन एक घर में ट्रांजिट करते हैं। तो हम लोग, कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो है वो ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो बताए कि ओवरऑल आपकी मैरिज लाइफ जो है और लव लाइफ जो है वो बेहतर रहेगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि शुरू के 4th मंथ काफ़ी अच्छे रहेंगे। 1 महीना बीच में ख़राब आता है क्योंकि छठे घर में ट्रांजिट करेगा तो वो ख़राब होगा। 8वें घर में ट्रांजिट करेगा तो ख़राब रहेगा। 12वें घर में ट्रांजिट करेगा तो वो ख़राब रहेगा। लेकिन ओवरऑल 9 मंथ्स जो हैं, 8 to 9 मंथ्स जो हैं, वो आपकी लव रिलेशनशिप्स या मैरिज लाइफ और इन अगर शादियाँ होती हैं आप लोगों की इन 9 मंथ्स में या 8 मंथ्स में, बाकी वीकली प्रिडिक्शन पे भी हम लोग गाइड करते रहते हैं, तो उसमें होगी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। लेकिन ओवरऑल मैरिज लाइफ का घर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। लव रिलेशनशिप्स का भी जो 9th हाउस 7th हाउस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला। आपका प्यार आपको मिल सकता है, आपकी मैरिज लाइफ आपकी बेहतर रहेगी, आपकी शादी भी होती है अगर वो 2023 में, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद बात करेंगे, क्योंकि सैजिटेरियस एक बड़ा खुशकिस्मत सितारा है अब जो है होने वाला है 17 जनवरी से, क्योंकि साढ़ सप्ती का एक बहुत ज़्यादा टाइम देखा था उसने, लेकिन अब जो है वो बेहतरी आना शुरू हो रही है। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा बुर्ज है वो है कैप्रिकॉन। अच्छा, कैप्रिकॉन की बात करें तो कैप्रिकॉन के लिए भी एक बहुत अच्छा साल रहेगा इंशाल्लाह ताला 2023 का साल, क्योंकि सैटर्न आपके लगन का भी लॉर्ड है और फिर आपके असेंडेंट का भी लॉर्ड है। मतलब आप मालिक सितारा कह सकते हैं अपने बुर्ज का, कि आपका मालिक सितारा भी सितारा ज़ोहल है। और ज़ोहल 17 जनवरी को अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, तो आपका असेंडेंट भी बहुत मजबूत हो जाएगा और आपका सेकंड हाउस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मेरे फादर भी कहा करते थे कि जब असेंडेंट आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, तो पूरा ओवरऑल जायचे की बात कर रहा हूँ, 17 जनवरी से जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को चेंज की, असेंडेंट भी अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो तो उनके पूरा जायचा ही मजबूत पोजीशन में आ जाता है। तो आप लोगों का असेंडेंट पूरा साल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। और ये सैटर्न जो है वो आप लोगों के फाइनेंस को भी बहुत ज़्यादा कवर करेगा। जिनके कामों में रुकावटें थी इंशाल्लाह ताला वो भी ख़त्म होंगी। और अगर कोई अपना काम भी स्टार्ट करना चाह रहा है कैप्रिकॉन वाला, अगर आप लोग एडवाइस लेते हैं एस्ट्रोलॉजी से, तो खाने पीने की अशिया का काम, सब्जियों का काम, रेस्टोरेंट का काम, और अगर आप लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं या ऑनलाइन बिजनेस अगर आप लोग को स्टार्ट करना चाह रहे हैं कैप्रिकॉन वाले, तो 17 जनवरी के बाद ओवरऑल पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा तरक्की भी करेंगे और आप लोगों के लिए फ़ायदा भी इसमें कामों में बहुत ज़्यादा ज़रूर होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सेकंड हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और असेंडेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कैप्रिकॉन वालों का, बल्कि और ज़्यादा मजबूत पोजीशन में हो जाएगा, क्योंकि कैप्रिकॉन के लिए सैटर्न एक बड़ा मजबूत और एक हाकिम सितारा बन के सामने आएगा 2023 में। तो इंशाल्लाह ताला कैप्रिकॉन वाले बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे और बहुत ज़्यादा कामों में आसानियाँ भी होंगी और परेशानियों से भी दूर रहेंगे। एक 2023 का साल निस्बतन 2023 का साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। लव लाइफ की बात करें, मैरिज लाइफ की बात करें, तो लव लाइफ और मैरिज लाइफ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगी 2023 में। कैप्रिकॉन वालों की लव लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। और मैरिज लाइफ की बात करें तो मैरिज लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नज़र आ रही है। अगर किसी कैप्रिकॉन वाले की जो है वो शादी भी मुतवक्के हो सकती है 2023 के साल में, क्योंकि कैप्रिकॉन वालों के लिए वीनस की पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो कैप्रिकॉन वाले जितने भी लड़के लड़कियां हैं जिनके भी शादी नहीं हुई, तो इंशाल्लाह ताला 2023 के साल में आप लोगों की शादी भी मुतवक्के हो सकती है। एजुकेशन सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है कैप्रिकॉन वालों के लिए 2023 के साल में। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए भी 2023 का साल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे कैप्रिकॉन तीसरा ऐसा बुर्ज है
जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहेगा 2023 में, और आपके मामलात में भी अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर आसानियाँ होंगी 2023 के साल में, और बहुत ज़्यादा तरक्की भी करेंगे आप लोग। अच्छा, चौथा बुर्ज की बात करें, जो चौथा खुशकिस्मत बुर्ज है, मतलब एक मैं तरतीब वाइज चल रहा हूँ, तो आप ये लोग ये मत समझिएगा कि चौथे नंबर पे आएगा। तो चारों बुर्ज एक ही बुर्ज हैं, उनकी जो है वो हम खुशकिस्मती की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक्यूरियस, एक्यूरियस ने भी पिछला बहुत टाइम जो है वो परेशानी में गुजारा है, क्योंकि आप लोगों का सैटर्न 11वें घर में मौजूद था पिछले 2.5 से 3 साल। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम यही बात कर रहे हैं कि जो बुर्जों ने पिछला टाइम ख़राब गुजारा है और परेशानियों में गुजारा है, तो आज हम उन बुर्जों की बात करें। उनमें से एक एक्यूरियस भी ऐसा बुर्ज है, दिल्लू जिसको हम लोग कहते हैं, जिन्होंने पिछला टाइम जो है वो काफ़ी ख़राब टाइम में गुजारा है। तो अब 2023 का साल जो है 17 जनवरी के बाद जो है, क्योंकि सैटर्न अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा, 12वें घर से उठ के आपके असेंडेंट में आ जाएगा और आपके केंद्र घर में आ जाएगा। केंद्र घर क्या होता है? केंद्र घर एक बड़ा मजबूत घर जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी देता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हाउस भी होता है, और असेंडेंट का स्ट्रॉन्ग होना पूरे जायचे के स्ट्रॉन्ग होने के बराबर होता है। जो सबसे पहले एक्यूरियस की हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, क्योंकि असेंडेंट का लॉर्ड है, तो हेल्थ सेक्टर भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं इसमें। तो हेल्थ सेक्टर जब आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होगा, 11th हाउस आपका लगन स्ट्रॉन्ग होगा, तो इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों की हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट होंगे। जो काफ़ी टाइम से लोग बीमार हैं, परेशान हैं, या आप लोगों को मेंटल इलनेस है, या थोड़ा डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार थे पिछले 2 से 2.5 साल में, इंशाल्लाह ताला अब उनके लिए जो है वो परेशानी जो है वो ख़त्म होने वाली है 17 जनवरी के बाद। जिन पे असरात वगैरह थे, या एक दबाव के शिकार थे, असरात से इन सेंस जो दबाव का शिकार थे, और जिन पे ऐसे कोई जादुई असरात वगैरह थे, तो एक टाइम अब जो एक्यूरियस वालों के लिए टाइम है वो ख़त्म होने का टाइम है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की सेहत, आप लोगों के मामलात बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे एक्यूरियस वालों के लिए। तो कह सकते हैं कि एक्यूरियस वालों के लिए 2023 का साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। लोग तरक्की भी करेंगे इंशाल्लाह ताला इसमें, और आप लोगों के मसले में जो मसाइल चल रहे थे वो भी आप लोगों के ज़रूर ख़त्म होंगे। अच्छा, आप लोगों का 12th हाउस का लॉर्ड भी है, क्योंकि 12th हाउस हम लोग देखते हैं कि वो हॉस्पिटल्स, जेल वगैरह, या जादुई असरात वगैरह, बीमारियां वगैरह, इसका भी घर होता है। तो असेंडेंट के साथ साथ आपका 12th हाउस भी स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। तो ये जादुई असरात वगैरह भी आप लोगों के ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करें अगर आप लोगों की मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है क्यूरियस वालों की। ओवरऑल एक जनरल बात है कि मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है, लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आप लोग किसी की शादी भी होती है तो 2023 में, तो इंशाल्लाह ताला वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी क्यूरियस वालों की। और जिनके परेशानियां थी या रुकावटें थी शादी में, तो वो भी दूर होंगी आप लोगों के लिए। लव लाइफ की जो है बात करें, तो लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है क्यूरियस की। तो लव लाइफ की भी, अगर कोई शादी वगैरह की भी आप कोशिश करते हैं लव मैरिज की, तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी 2023 में, और आप लोग इंशाल्लाह ताला उसमें कामयाब भी होंगे। एजुकेशन सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, प्रॉपर्टी सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला दिल्लू वालों का। तो अब जो वक्त है वो इन 4 बुर्जों का जो है वो ज़्यादा, एक हम कह सकते हैं कि एक बड़ा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। तो ये 4 बुर्जों ने काफ़ी परेशानियां देखी हैं 2023 में, तो इंशाल्लाह ताला अब 2023 में 2022 में परेशानियां देखी हैं, 2023 में जो है वो आप बहुत ज़्यादा आसानियां देखेंगे और कामों से रुकावटें भी दूर होंगी। अच्छा, ये तो हमने जनरल बात की थी। तो आज 4 खुशकिस्मत बुर्ज जो थे और अपने जो पोजीशन तब्दील हो रही थी, आज हमने उनकी बात की है। तो इंशाल्लाह ताला अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियोस होंगी वो इंडिविजुअल होंगी, ईयरली प्रेडिक्शन 2023 की। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। 60 का मालूम करना होगा किसी ने, तो अपना 60 का मालूम करने के लिए अपने डिटेल्स वगैरह हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आप लोगों को आगाह कर सकें। और ये जो मैंने 4 बुर्जों की बात की है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा 2023 में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी और आपकी परेशानियाँ भी दूर होंगी इंशाल्लाह ताला। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।